तो हनुमान जी कभी नहीं सुनेंगे आपकी। बहुत लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प सिर्फ यही सोच के लेते हैं कि हे हनुमान जी मेरी ये विश पूरी कर दो, कभी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए आपकी विश पूरी नहीं होती है। उन्होंने उनको घुमा दिया हनुमान जी को, ठीक है, कि मैं रघुबर का गान करने जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हनुमान जी, वो उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा जग में कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सके। बस आपको उनकी पूजा, उनका पाठ थोड़ा ध्यान से करना होगा। अगर आप हनुमान चालीसा संकल्प ले लेके थक गए हैं और आपकी विश पूरी नहीं होती है, या फिर आप हनुमान जी का बहुत सारा उपाय करके भी थक गए हैं और आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आप लोग ये वीडियो फुल वॉच करना। इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जिससे आपको जो हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं संकल्प लेके, उसका फल आपको प्राप्त होगा, या फिर जो भी उपाय करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, कुछ भी आप लिख दीजिए। जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम जितना लिखेंगे हनुमान जी की कृपा उतना ही जल्दी आपके ऊपर बरसेगी। तो देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा संकल्प ले लेके थक चुके हैं और विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक गलती कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि हनुमान जी को क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा हनुमान जी को क्या पसंद है, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम किसी के घर जाते हैं मिलने, तो हम मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप सोन पापड़ी का डब्बा ले गए हैं, लेकिन सामने वाले को मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो वो क्या करेगा ना कि आपका डब्बा लेके रख लेगा, बेशक खुश होगा, लेकिन जब आप उसके मनपसंद चीज़ें ले जाएंगे, जब उसको जो मोतीचूर के लड्डू पसंद है अगर वो लेकर जाते हैं आप, तो वो क्या करेगा, वो खुद को रोक नहीं पाएगा, वो तुरंत आपके सामने निकाल के थोड़ा सा चख लेगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। तो ऐसे ही ये भगवान है, अगर आप उनके जो उनको पसंद है उनके मन की आप करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाके लोग क्या करते हैं, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, या फिर जो लोग हैं वो जिनको हनुमान चालीसा आती है वो हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान जी कभी नहीं सुनेंगे आपकी। बहुत लोग संकल्प लेते हैं और संकल्प सिर्फ यही सोच के लेते हैं कि हे हनुमान जी मेरी ये विश पूरी कर दो, कभी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए आपकी विश पूरी नहीं होती है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दी हमें संकल्प लिए इतने दिन हो गया, हमने इतने दिन का संकल्प लेकिन हमारी विश पूरी नहीं हुई। तो डियर, आप बुरा ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाव वैसे नहीं हैं। जो भाव देखिए, आप सिर्फ चाहते हो कि मेरा ये काम कर दो भगवान जी। ऐसा नहीं है कि भगवान जी आपके एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, गुलाम है जो आपका ऑर्डर लेके आपका काम पूरा कर दे, ऐसा नहीं है। आपको भाव दिखाने पड़ेंगे, आपको मतलब ना एक सच्चा भाव आपके अंदर आना चाहिए। आप उनको अपना कुछ मानो, भाई मानो, या फिर बाबा मानो, या फिर दादा, जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे इनके साथ ये रिलेशन बनाना है, तो आप वो उनके साथ एक अच्छा संबंध बना के फिर आप उनसे अपना काम करवाओ। कभी भी ये नहीं बोलना है कि हनुमान जी आप मेरा ये काम कर दो, नहीं बोलना है आपको। जैसे आप मंदिर जाते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा संकल्प लेके पाठ शुरू करते हैं, तो भी आपको बोलना है क्या, पहले आपको सीताराम जरूर बोलना है। हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले, चालीसा पाठ शुरू करने से पहले, पूजा का जो सिंपल पूजा होती है ना, डेली वाली पूजा, उसको शुरू करने से पहले सीताराम राम राम जरूर से ज़रूर पढ़ना है पहले। आप मान लीजिए, मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके और जय हनुमान कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको नहीं देखेंगे। आप बेशक ही हनुमान जी के सामने ही क्यों ना खड़े हों और जय हनुमान करेंगे, आप उनके गुणों को गाएंगे उनके सामने, उनके मतलब उनका गुणगान करेंगे, तो हनुमान जी अपने गुणगान से खुश नहीं होते हैं। हनुमान जी से आप बहुत दूर हैं, मंदिर में बहुत दूर भीड़ में कहीं बीच में हैं, और आपने सिर्फ सीताराम नाम बोला ना, हनुमान जी आपकी पुकार सुन लेंगे, ठीक है। तो बस सीताराम के नाम से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप वही दो ना जो सामने वाला चाह रहा है, जिससे वो प्रसन्न हो जाता है, जिससे उनको खुशी मिलती है, आप वो चीज़ दो। यानी कि आपको सीताराम का जाप करना है, सीताराम का नाम लेना है। कोई भी चालीसा पाठ करने से पहले आपको सीताराम पढ़ना है। देखिए, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, लेकिन आपको हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अर्थ हनुमान चालीसा का। जो चार चौपाई है ना, उसमें
जो ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु, यानी कि यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो क्या बोल रहे हैं, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायु फलजार, मतलब वो मैं ऐसा गीत का गान करने जा रहा हूँ जिसमें रघुवर का गीत मैं गा रहा हूँ, ठीक है, रघुवर की गुणगान करने जा रहा हूँ। तो एक तरह से हनुमान जी को यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, उन्होंने उनको घुमा दिया हनुमान जी को, ठीक है, कि मैं रघुवर का गान करने जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हनुमान जी वो उस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रघुवर का बात आ गई, मतलब राम की बात आ गई। लेकिन पूरे हनुमान चालीसा में हनुमान जी का ही गुणगान है, हनुमान जी ने कैसे लंका दहन किया, हनुमान जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो पूरा राम जी की कैसे हेल्प की है उन्होंने, कैसे राम भक्त बन के, राम दूत बन के उन्होंने उनके कार्य को सिद्ध किया है, यही सारा कुछ वर्णन किया गया है हनुमान चालीसा में। आप सब डेली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं वो हनुमान जी को रिझाने के लिए, कहीं ना कहीं हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक चालाकी की कि वहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हनुमान जी का कथा का गायन करने जा रहा हूँ या फिर कथा सुना रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि वर्णव रघुवर विमल जसु, यहाँ पे ये बोला, मतलब रघुवर का नाम लिया है। आपको एक तो राम का नाम लेना है, ठीक है, राम का जितना भी आप गुणगान करेंगे, जितना आप राम स्तुति का पाठ करेंगे, उतना अधिक हनुमान जी प्रसन्न होंगे। आपको ये बोलना है, जब आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं ना, संकल्प में आप बोलते हैं कि हे हनुमान जी मेरा ये कार्य पूरा कर दो। हनुमान जी कभी वो कार्य आपका पूरा नहीं करेंगे, बुरा मत मानना, लेकिन वो कार्य आपका कभी पूरा नहीं करेंगे। तो आपको बोलना कैसे हनुमान जी से, आपको बोलनी है अपनी विश, बोलने के बाद आपको लास्ट में बोलनी है कि ये राम काज है और राम काज को सफल कीजिए। फिर देखिए आपका ये कार्य कैसे सफल होता है, ठीक है। ये छोटा सा मंत्र है एक हनुमान जी से अपना काम एक तरह से निकलवाने के लिए। और हनुमान जी बेशक राम का नाम अगर आप लेके हनुमान जी को बोलते हैं कार्य करने के लिए, तो वो बिल्कुल करते हैं। और उनके ऊपर मतलब वो आपके इस जो उपाय है इससे वो खुश होते हैं और कहीं ना कहीं वो आपका साथ हमेशा निभाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको उनकी जो क्या बोलते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी शक्तियों को, क्योंकि हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं और अपनी शक्ति उन्हें कभी याद नहीं रहती, ठीक है। कभी भी वो अपने गुणगान से खुश नहीं होते और कोई उनकी शक्ति याद दिलाता है तब जाके उनको अपनी शक्ति याद आती है। तो जैसे कि रामायण में जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति याद दिलाई थी, तो ठीक उसी प्रकार आप जब भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करें, अगर आपका सफल नहीं हो रहा है हनुमान चालीसा, तो आप एक बार इस चौपाई का जरूर जाप करें। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। ये चौपाई बेशक है किष्किंधा कांड का, लेकिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आपको सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो चौपाई है सुंदरकांड शुरू होने से पहले पहले इस चौपाई को पढ़ा जाता है, यानी कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया जाता है। फिर हनुमान जी रेडी होते, तत्पर होते हैं वो आपका कार्य करने के लिए, ठीक है। तो बिना राम नाम के आपका कार्य अधूरा है। मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, हर कोई नहीं बताता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप संकल्प आपका पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप उपाय कर करके थक चुके हैं, या फिर चाहते हैं कि आपकी ये कार्य पूरा हो जाए, बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं पूरा हो रहा है, तो आप इस तरह से उपाय करके, मतलब उपाय क्या, आप जो भी उपाय करते हैं या फिर जो भी संकल्प लेके चालीसा पाठ करते हैं, उस समय आप ये छोटी छोटी जो मैंने बातें आपको बताई है, इसको ध्यान में रख कर आप संकल्प लेना या फिर उपाय करना, फिर देखना आपको निश्चित ही फल मिलेगा। क्योंकि इतना गारंटी है कि हनुमान जी को अगर आप इस तरह से मनाएंगे, इस तरह से उनकी शक्तियों का स्मरण कराएंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये आप मेरा काम नहीं है, ये राम काज है, तो राम काज करवे को आतुर, राम के काज करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं हमेशा। तो अगर आपको लाभ होता है हनुमान चालीसा के संकल्प से, अगर कोई आपकी विश पूरी हुई है, आपके साथ मिरेकल हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट को रीड करके। और आप बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई भी देती हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं होता हर चीज़ का रिप्लाई देना कमेंट में, तो मैं वीडियो उसके लिए बना देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो भी आपके सवाल है वो आप ईजी वे में समझ सकें। तो अगर आपका कोई भी सवाल है
चालीसा से या फिर किसी भी तरह से पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हनुमान जी का या फिर किसी भी देवी देवता का, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखा करें। आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप लोग जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।